रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अच्छा बेटे, इस तरह है कि आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा कल का देखें कि हमने एक मैकेनिज़्म के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड किया था कार्बोनाइल कंपाउंड में। इसके बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंगली एडिशन ऑफ ग्रीगनेंट रिएजेंट है। तो बेटा हमारा 10th चैप्टर जो था उसके लास्ट में ग्रीगनेंट रिएजेंट पढ़ना था, मगर चूंकि बोर्ड ने छुड़वा दिया इस वजह से हमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा। तो इसलिए शायद यहाँ पे भी वो ग्रीगनेंट रिएजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं लिखा, वहाँ पे भी हमने छोड़ दी, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट की एडिशन करनी है कार्बोनाइल कंपाउंड में। बेटा अपना मैकेनिज़्म वही है कि आपने किसी नेगेटिव का अटैक करवा देना है, किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। बेटा यहाँ पे जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तवज्जो के साथ वो बात सुनने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आप तक बात पहुँचा सकूँ। अच्छा बेटा देखो, NHSO3 सोडियम सल्फेट कहलाया जाता है, और हमने कहा था जो नेगेटिव पोर्शन है वो कार्बन पे अटैक करेगा, तो हमें NaHSO3 में से नेगेटिव पोर्शन को अलहदा करना है और पॉजिटिव पोर्शन को अलहदा करना है। तो आगे जाके तो हम मैकेनिज्म में डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो NHSO3 है, इसमें से ये जो H है बेटा, ये पॉजिटिव लेंगे, ये सोडियम भी पॉजिटिव होता है, SO3 मुकम्मल तौर पे नेगेटिव है। अगर हम इनको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा, SO3 Na इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्टिवली SO3 N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि जो आपका S होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये H यहाँ से बाहर निकलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये सोडियम इस SO3 के साथ मिलेगा तो SO3Na बन जाएगा। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, S के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये जो SO3Na हो गया है H निकालने के बाद, बेटा ये कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करने की वजह से ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, इनमें से एक बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। SO3Na इस कार्बन के साथ लग जाएगा, और ये जो H यहाँ से निकाला था वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, और ये आपका रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। बात समझ में आती है ये आपको? देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे पास NaHSO3 है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, SO3Na बन जाएगा। SO3Na S के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन जो S नेगेटिव होगा वो इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा मेरे बच्चे? अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस कार्बन के साथ SO3Na लग जाएगा, जिस तरह के आप ये देख रहे हो, और ये जो O है इसके साथ आके H लग जाएगा और ये OH बन जाएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड के लिए रिएक्शन था, कार्बन के दोनों साइड पे H लगा हुआ था। अगर हम इसी तरह का दूसरा रिएक्शन पढ़ने की कोशिश करें जो एसीटल्डिहाइड के साथ है, तो कार्बन का सिर्फ आपने दोनों तरफ ऊपर H लगाया हुआ था, यहाँ पे एक की तरफ CH3 और एक की तरफ H लगाना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वैसे ही रहेगा, ये एसीटल्डिहाइड बन जाता है। इसका भी सोडियम बाइसल्फेट के साथ ही रिएक्शन करवाना है, तो यहाँ पे भी 100% वही मैकेनिज्म प्रोसीड करेगा। और देखें दोबारा से इस बात को समझें कि होगा क्या, ये मैकेनिज्म वही है, सिर्फ यहाँ पे पहले दो H थे, अब एक के साथ CH3 और एक के साथ H है। अब SO3Na बन जाएगा, जैसे मैं बहुत बार आगे बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या बन जाएगा? NaSO3 और H के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, SO3Na बन जाएगा। SO3Na अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो ये अलहदा करके तोड़ के लिख लें, SO3 और इसके आगे Na, S के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हमने कहा हुआ है कि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला अटैक करेगा, तो SO3Na जो है ये कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा। जब कार्बन पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो आपको पता है कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये वाला H पॉजिटिव जो यहाँ से निकला था इसके साथ लग जाएगा और एडिटो कॉपी उसी तरह का ही प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए ऊपर वाले नीचे वाले की सिर्फ साइड जो आपने चेंज की है, वो CH3 लिखने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही CH3 आगे मूव कर गया है।
इसी तरह ही अगर हम इसका रिएक्शन एसीटोन से करवाएं, यानी कि जिस तरह यहाँ पे दोनों तरफ H था, इसी तरह दोनों तरफ CH3 कर दें। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब बेटे CH3 लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे। 100% जिस तरह का पहले रिएक्शन हुआ है उसी तरह का रिएक्शन अब होगा। किस तरह का बना हुआ है कि NaHSO3, इस कंपाउंड से हमने H बाहर निकाल लेना है। बेटा जब इस कंपाउंड से H बाहर निकाल लेंगे तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और SO3 नेगेटिव हो जाएगा, N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। लिहाजा ये जो नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, वो O नेगेटिव के साथ जाके मिल जाएगा और हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का डेवलप हो जाएगा, SO3Na, बिल्कुल एग्जैक्टली SO3 के आगे Na लग जाएगा। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन इस S के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये S नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा। जब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे आगे क्या लग चुका है, SO3Na। जब ये लग गया है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो हमारा ये वाला जो H है ये जाके नेगेटिव के साथ लग जाएगा और OH SO3Na बन जाएगा। बेटे अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड जो एसीटल्डिहाइड के तैयार करने से बना था, अगर आप ये वाले कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की मौजूदगी में और हीट करेंगे तो बेटा आपका अल्डिहाइड दोबारा बन जाएगा, एसीटल्डिहाइड दोबारा बन जाएगा, NaCl निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यानी कि इसको आप ये दोबारा एसीटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें क्यों यूज़ करते हैं ये रिएक्शन, जो अब मैं ये वाला जो रिएक्शन कर रहे थे कि HCl के मौजूदगी में रिएक्शन करवाया, दोबारा एसीटल्डिहाइड बन गया है, NaCl बन गया, H2O बन गया है। ये रिएक्शन हमने क्यों करवाया है? तो ये रिएक्शन इसलिए करवाया है कि द रिएक्शन इज़ यूज फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम द नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड सच एज अल्कोहल। तो अगर हमारे पास कोई नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड है तो इस रिएक्शन से हम क्या करेंगे, ये जब हमारे पास बहुत सारे, हमें पता है कुछ कार्बोनाइल है, नॉन कार्बोनाइल है, तो पहले हम उसका सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जब हम उसे HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो ये वाला हिस्सा हमारे पास अलहदा हो जाएगा। बेटे इसका मैकेनिज्म देखें तो मैं मैकेनिज्म जैसे बहुत दफ़ा बार बार रिपीट कर चुका हूँ, तो मैं मैकेनिज्म फिर वही तौर पे यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, मैंने साथ साथ भी बताया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो सोडियम बाइसल्फेट है ये टूटेगा SO3O नेगेटिव में, तो SO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्टेप उन्होंने मिस किया, आप खुद समझ जाएं कि यहाँ पे SO2O नेगेटिव है, ये जो O नेगेटिव है इसके साथ आगे ये सोडियम पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसको भी थोड़ी देर के लिए आप ना देखें, ये वाला हिस्सा इसके अगली आगे की तरफ आए तो देखो ये SO2O नेगेटिव, S पे भी नेगेटिव, O पे भी नेगेटिव, तो जब O नेगेटिव के साथ ये Na पॉजिटिव मिल जाएगा तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा S नेगेटिव O2ONa। अब ये जो S नेगेटिव है ये कार्बन पे अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर देखें वो शो कर रहा है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बेटे जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो अब हम इस नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव अटैच कर देंगे और आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं। बेटे उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये हमारे इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे, आज के टॉपिक के लिए हम यही पढ़ रहे हैं। बेटा ये जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया है ये भी एक अहम किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो हम इनके मैकेनिज्म कर रहे हैं, क्योंकि जिसमें मैकेनिज्म आता है तो वो श्योरली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो दोनों के अंदर जो हमने हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन की उसके अंदर भी मैकेनिज्म को हमने देखना है, और जो हमने आज सोडियम बाइसल्फेट की है तो इसके अंदर भी मैकेनिज्म है, लिहाजा हमने इसको गौर से देखना है। तो बेटे मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जब भी आप ये रिएक्शन प्रोसीड किया करें तो साथ साथ इनको जब मैं बता रहा होता हूँ तो कॉपी पेन से लेके साथ साथ लिखते रहा करें, तो इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचा सकूँ। तो बेटा आपने आज का जो रिएक्शन है ईजी रिएक्शन था, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे। तो आपने मेरे बेटे इसको अच्छे तरीके के साथ रीड आउट करना है, कॉपी पेंसिल लेके लिखते रहें। अगर अभी तक नहीं लिखा तो अभी कॉपी पेंसिल पकड़ें और इसको बार बार लिखें, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।